नमस्कार भाई दोस्तों। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में कहीं पर भी अगर आप पूछ कर देखोगे ना, भारत का सबसे अच्छा मित्र राष्ट्र कौन सा है, तो रूस का नाम आता है। रूस का नाम सबसे ऊपर आता है। रूस के बाद नाम अगर किसी का आ रहा है तो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उसका नाम आता है। अगर वो दोनों ही फिर शिकायत दर्ज करने लग जाएं तो फिर मामला गड़बड़ है, ये समझ जाओ। फिर तो डंका बज नहीं रहा, डंका फूट रहा है। और डंका भी कैसा फूट रहा है, जो शिकायत प्रधानमंत्री मोदी को की थी रशिया की रहने वाली एक लेडीज ने कि मेरे पति के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मोदी साहब ने जब कोई एक्शन नहीं लिया तो उसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शिकायत कर दी वीडियो बनाकर। एक्शन देखो, तुरंत एक्शन होया वहां उसके ऊपर, तुरंत एक्शन। अब सुनो इसका पूरी घटना को सुनना एक बार, घटना क्या थी पूरी। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया जो जीडीपी की ग्रोथ है ना, अगर राष्ट्रपति बन गया तो ठप हो जाएगी इंडिया की। ठप, ठप का मतलब आप समझते हो कैसे ठप हो सकती है। महंगाई तो छोड़ो, बढ़ेगी सो बढ़ेगी, त्राही त्राही हो जाएगी चारों तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो। दोनों न्यूज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनना और पूरा गौर से सुनना। मंत्री के इंदौर के कन्फेक्शनरी कारोबारी संजय जायसवानी के खिलाफ बंधक बनाकर मारपीट करने और फैक्ट्री हड़पने का आरोप लगा है। हाल ही में रशियन नागरिक गौरव एलावत की पत्नी का वीडियो सामने आया था। मंत्री के करीबी इंदौर के कन्फेक्शनरी कारोबारी संजय जायसवानी के खिलाफ बंधक बनाकर मारपीट करने और फैक्ट्री हड़पने का आरोप है। रशियन नागरिक गौरव एलावत की पत्नी का वीडियो हाल ही में सामने आया था। उन्होंने बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी को शिकायत कर चुके हैं और अब रशियन फेडरेशन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी शिकायत कर रहे हैं। अब इसमें ताजा अपडेट यह है कि शिकायत रजिस्टर्ड हो गई है राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा। इस मामले में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रशासनिक ऑफिस के एलावत की पत्नी को जवाब आ गया है। इसमें कहा गया है रूसी राष्ट्रपति को संबोधित आपकी अपील 10 अक्टूबर को मिली है और इसे रजिस्टर्ड किया गया है। इस पर आगे की प्रक्रिया के लिए विदेश मंत्रालय रूसी संघ को भेज दिया गया है। पत्नी द्वारा जारी किए गए वीडियो में कहा गया था कि गौरव को इंडिया गए 3 महीने हो चुके हैं। मैं अभी मॉस्को में 2 बेटों के साथ हूं, हमारी सिर्फ फोन पर बात होती है। गौरव ने बताया कि उन्हें 200 टुकड़े कर जान से मारने की धमकी मिल रही है, हमें उनकी बात बहुत चिंता है। गौरव ने पीएम नरेंद्र मोदी को मदद के लिए पत्र लिखा। अभी रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट पुतिन की भी ताज़ा हम मदद मांगेंगे और पत्र लिखेंगे। इसके बाद एलावत के कुछ पुत्र ने भी पत्र लिखा था, वो पत्र की कॉपी भी आपको ऊपर लगा देंगे, देख लेना। गौरव एलावत ने मंगलवार को 8 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट में भी जाकर प्रदर्शन किया था। एलावत द्वारा लिखे गए पोस्टर बैनर में था हमें भारत में निवेश क्यों करना चाहिए। इसके अलावा एक पोस्टर में था कि क्यों संजय जायसवानी और उनकी गैंग पर एफआईआर हो रही है। एलावत ने बताया कि हमने अधिकारियों को कहा कि 15 सितंबर से हम पुलिस को लगातार आवेदन दे रहे, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं की जा रही। जायसवानी की गैंग ने मेरे लैपटॉप, मोबाइल, सीसीटीवी की डीवीआर तो मुझे बंधक बनाकर लूटा ही, साथ ही धोखाधड़ी कर जीआरवी बिस्किट मेरी कंपनी भी हथियार ली, साथ ही फैक्ट्री में भी मेरा प्रवेश बंद कर दिया गया। अब यहां पर कोई कार्रवाई नहीं, उन्होंने मोदी साहब को पत्र लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन पुतिन साहब ने उसका वीडियो देख लिया। उसकी पत्नी का वीडियो देखते पुतिन साहब ने तुरंत एक्शन ले लिया, तुरंत एक्शन। बोले एक्शन लो इनके ऊपर। ऐसे तो कल को कोई और रशिया का नागरिक जाएगा इंडिया में तो उसके साथ ऐसे ही होगा। अगर वो रशिया का नागरिक है, भले ही इंडियन रशिया का नागरिक है, इंडिया में पता लगा विदेशी क्यों नहीं आना चाहते, जो एनआरआई है क्यों नहीं आना चाहते, यहाँ पर ये हालात है। पुलिस फिर सुनवाई नहीं करती, पुलिस पैसे वालों की सुनवाई करती है। ले दिया एक्शन पुतिन ने ऐसा एक्शन ले दिया। पुतिन का एक्शन समझ में नहीं आता फिर किसी को। पुतिन जब एक्शन लेता है, सबको पता है पुतिन अपने नागरिकों के लिए क्या कर सकता है। ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत ही नहीं है। अब आई जो सबसे बड़ी खबर है वो अमेरिका से। भाई डोनाल्ड ट्रंप तो शायद दूसरी दिशा में चलता दिखाई दे रहा है हमारे को, और ही दिशा में जा रहा है। वो बोल रहा है राष्ट्रपति बन गया तो भाई मतलब कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर बने राष्ट्रपति तो भारत की जीडीपी ग्रोथ होगी धीमी। भारत और अमेरिका के बीच पिछले साल 127 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जीत के वो चीन और भारत समेत कई दक्षिण एशियाई देशों पर टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ का मतलब समझ रहे, जो इंडिया लगाता था वो करेगा कार्रवाई को, वो करड़ा हो लिया, वो उसने देख लिया अब क्या करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद कई दक्षिण एशियाई देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला लेंगे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत पर भी ऐसे टैरिफ की मार पड़ने की संभावना है। और अगले महीने चुनाव, नवंबर में चुनाव है ना अमेरिका के अंदर, देख लेना डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो रगड़ेगा वो इंडिया को। बिजनेस न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में अर्थशास्त्रियों के हवाले से कहा कि भारत पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा।
इस रिपोर्ट में कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अगर ऐसा फैसला लेते हैं तो 2028 तक भारत की जीडीपी में केवल 0.1% की गिरावट देखने को मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि जीत के बाद वो चीन से आयात होने वाले सामानों पर 60% और बाकी दक्षिण एशियाई देशों से आयात होने वाले सामानों पर 20% टैरिफ लगाएंगे। 20%। अर्थशास्त्रियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि भारत पर यह असर ग्लोबल ट्रेड में सुस्ती आने की वजह से देखने को मिल सकता है। साथ ही दूसरे देशों के मुकाबले भारत ग्लोबल ट्रेड में कुछ कमजोर है। कमजोर मान रहे अर्थशास्त्री, ये जो बोल रहे हैं डंका बज रहा है, वो बोल रहे हैं ग्लोबल ट्रेड में कमजोर है, ग्लोबल ट्रेड में कुछ कमजोर, जिसका असर भी देखने को मिल सकता है। दरअसल भारत ने भी अमेरिका से आयात होने वाले कई सामानों पर भारी टैरिफ लगाया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी जवाब में टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बीते गुरुवार को एक भाषण में उन्होंने भारत को सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश बताया। इस दौरान उन्होंने हार्ले डेविडसन की बाइक पर भारत में लगाए गए इंपोर्ट टैक्स का भी जिक्र किया। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप ने कई बार इसका जिक्र किया था। 2019 में ट्रंप ने भारत को विकासशील देश के पद को हटा दिया। समझे, कुछ पद को ही हटा दिया, विकासशील देशों के जो पद था, जिसके तहत दक्षिण एशियाई देश हजारों तरह के उत्पाद अमेरिका में बिना टैक्स के एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद भारत में ने भी अमेरिका से आयात होने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया था। पिछले साल भारत का अमेरिका पर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। दोनों देशों के बीच करीब 127 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। 127 अरब डॉलर, पैसे फैला लेना भाई। हालांकि इस तरह के रवैये के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर देता है। मतलब गजब की राजनीति नहीं है। मोदी की तारीफ करते चिंटू खुश हो जाते। देखो प्रधानमंत्री साहब की तारीफ, प्रधानमंत्री की तारीफ कर करो, देश की नैया डुबोने लग रहा है, उसके ऊपर नहीं अमेरिका का है बोल दो, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो बोल दो। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी बढ़ाकर और औसत इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाकर भारत ट्रंप के फैसले के असर को खत्म कर सकता है अगर हिम्मत है तो। प्रोडक्ट इंसेंटिक्स से 4% की बढ़त और इंपोर्ट टैरिफ में 1% की बढ़त से भारत की जीडीपी में 0.5% की तेजी देखने को मिल सकती है। करके देखो एक बार। और एक चीज बता दूं मैं, तैयार हो जाओ, अब महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने वाली है। एक खासियत और बताएं, जो दुनिया की जो ताजा रिपोर्ट आई है भूखमरी देशों के 127 जो सबसे ज्यादा भूखमरी वाले देश हैं 127, उनमें 104वां नंबर आ गया। 104वें नंबर पर इंडिया, 104वें नंबर पर। एशिया के अंदर सबसे नीचे है, तुम्हारे से नीचे सिर्फ पाकिस्तान है। इस चीज को देख कर चिंटू खुश हो जाते, पाकिस्तान हमारे से नीचे है। इस चीज को नहीं देख रहे कि हम भूखमरी वाले देशों के अंदर आगे, वो नहीं देखेंगे ये लोग। ये देखेंगे हाँ पाकिस्तान हमारे से नीचे। पाकिस्तान का पहले से बेड़ा गर्क हो रखा है, वहां की राजनीति ने उनका बेड़ा गर्क किया है। यहाँ की राजनीति तो हमारा बेड़ा गर्क करने जा रही है। ऐसे ही चलता रहा ना, पाकिस्तान से भी नीचे मिलोगे भूखमरी में, पाकिस्तान से भी नीचे जाओगे। इंडेक्स तो भूखमरी सूचकांक होता ना, उसके अंदर लंका लग चुकी है। अगर ना पता हो तो तुम्हारे को, बस तुम चिल्लाते रहो आएगा पापा ही आएगा पापा, पापा पापा चिल्ला के तुमने लंका लगवा दी सबकी, लंका। और वो लगने जा रही है, अब लगने जा रही है। कहां से बचोगे, कोई बचने की जगह मिल रही है क्या? देख लो ना, टमाटर प्याज इनके रेट देख लो, 150 रुपये केजी जा लिए, लेकिन कोई चू नहीं करना चाहता क्योंकि पापा आ रहे हैं ना, पापा आ रहे हैं। पापा से क्या मतलब है एक आम आदमी को? प्रधानमंत्री वाले काम करो ना, इन चीजों के दो ना। अपनी कहां, अपनी विदेश नीति कूटनीति कहां पे है? कहीं पर भी नहीं, नील बटे सन्नाटा, जीरो। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना। इन्हीं कौन सी विदेश नीति कूटनीति, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आखिर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।